बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। और आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इस मौसम में हम बनाएंगे फ्राई फ़िश लाहौरी स्टाइल में, जो कि बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये एक ऐसी फ़िश की रेसिपी है जिससे आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने फ़िश ली है जो कि है बोनलेस, और बोनलेस फ़िश का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है। इसको सिरका और नमक लगा के मैंने डिप कर लिया था और फिर अच्छे से वॉश कर लिया और पैड ड्राई कर लिया है मैंने। अब हम इस फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 1.5 खाने का चमचा है फ्रेश पिसा हुआ है। साथ ही हम इसके डालेंगे पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि आधा चाय का चमचा डालेंगे। और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक यहाँ पे जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा। बेसिकली हम इसको प्री मैरिनेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि 1 चाय का चमचा भर के डाला है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे हम 1 चाय का चमचा, और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत अच्छा कलर आएगा, इसलिए हम डाल रहे हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा, जो कि 1 खाने का चमचा है। तो साबुत धनिया को, ज़ीरे को थोड़ा दरदरा कुटा हुआ डालना है, पीस के नहीं डालना, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो आधा चाय का चमचा हम अजवाइन डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसी के साथ हम डालेंगे 1 पूरा नींबू का रस, जो कि फ्रेश नींबू का रस डालेंगे हम। नींबू का रस हमने इसमें निचोड़ दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले को एक एक फ़िश के पीस के ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे। बेसिकली हम इसको प्री मैरिनेट कर रहे हैं, जिस तरह बाज़ार में मसाले को लगा के छोड़ दिया जाता है और फिर इसमें थोड़ा सा बैटर लगा के इसको फ्राई किया जाता है। तो हम इसको उसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो इसको हमने मिक्सर लिया है, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए। तो ये जो हमने फ़िश को प्री मैरिनेट की है, इससे बहुत अच्छी जूसी हमारी फ़िश तैयार होगी। और ये जो हम दूसरी कोटिंग तैयार करेंगे, इससे हमारी फ़िश क्रिस्पी बनेगी। ये फ़िश पे हमने मसाला लगा दिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये हमारी फ़िश मैरिनेट होती है, हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम एक बाउल में डालेंगे 2 खाने के चमचे बेसन के। साथ ही हम डालेंगे इसमें चावल का आटा, जो कि जाएगा 3 खाने के चमचे। और ये आपके पास अगर ना हो तो आप घर में भी इसको चॉपर में डाल के बना सकते हैं, बासानी बन जाता है। तो ये हमने 3 खाने के चमचे डाले हैं इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर, जो कि जाएगा 1 चाय का चमचा। तो ये डाल देते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चमचा। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा, जो कि बहुत ही अच्छा सा हमारा कलर देगी फ़िश को। और साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि बहुत ही मैंने थोड़ी सी डाली है, 1/4 टीस्पून। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक का ध्यान रखना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमने चावल और बेसन की क्वांटिटी ली है बैटर के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 किलो फ़िश के लिए। इससे ज़्यादा ना डालिएगा इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। ना तो इस बैटर को बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक। तो कुछ इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम इस फ़िश के ऊपर, जिसको हमने ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है, ये तमाम मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने दूसरा बैटर डाला है, आप इसको आधे घंटे पहले ही फ़िश के ऊपर लगाइएगा और ज़्यादा देर तक इसको ना रखिएगा, वरना तो ये काफ़ी पानी छोड़ देगा। इसलिए हम इसको आधे घंटे के लिए सिर्फ छोड़ेंगे। तो इसको कवर कर देते हैं। आधे घंटे के बाद हम इसको फ़िश को फ्राई करेंगे। अब तकरीबन आधा घंटा हमारा गुजर चुका है। फ़िश अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं मैरिनेशन करने के लिए, तो इसको ज़रूर रूम टेम्परेचर पे ले आइए, फिर इसको गरम तेल में डालें। तो इसको हम एक मरतबा और उलट पुलट करके मिक्स कर लेंगे और एक एक पीस को उठाएंगे इस तरह से, और मीडियम गरम तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। और एक एक पीस को हम उठाते जाएंगे, डालते जाएंगे इस तेल में, और गैप दे दे के हम इसको डालेंगे। तो इसको 1 मिनट डालने के बाद आपको हिलाना नहीं है, वरना तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी सारी जो हमने लगाई है इस पर। तो मीडियम तेल में ही इसको फ्राई करेगा। ज़्यादा गर्म तेल में आप इसको डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो तमाम पीसेस को हमने डाल दिया है और 1 मिनट के बाद हम इसको बस पलटेंगे। तो 1 मिनट के बाद हम इसको अब पलट रहे हैं। इस फ़िश को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हार्डली 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में।
तो आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ बनाइए, एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। मैंने जो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं रेसिपी को आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपकी फ़िश भी बेहतरीन तैयार होगी। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं टॉवल टिश्यू पेपर के ऊपर। देखिए हमारी फ़िश कितनी ज़बरदस्त सी गोल्डन सी फ्राई हुई है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमने तमाम फ़िश को निकाल लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगे। बनाएं और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। चैनल पे मेरे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।